जिसको न जाने किसकी नजर लग गई है। यूपी के हापुड़ में दो गुटों के बीच हिंसा के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण है। बहादुरगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है। हंगामे और आगजनी के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने बहादुरगढ़ गांव को 3 सेक्टर में बांटकर पुलिस बल को तैनात कर दिया है। मामले को गंभीर होता देखते हुए आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। इसके अलावा 2 पीएसी प्लाटून को भी तैनाती की गई है। पुलिस के आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ की शिकायत कॉलेज प्रशासन की तरफ से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। आरोप है कि थाने ने भी लापरवाही की। इसके बाद लोग उग्र हो गए और उन्होंने कई दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया। अब मामला बढ़ने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और इस मामले में थाना प्रभारी की लापरवाही की जांच की जा रही है। नहीं कह रहे कुछ नहीं है। एक अफवाह उड़ी और हापुड़ का बहादुरगढ़ गांव जल उठा। इस वक्त हम लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के अंदर हैं। जी हां, और इस कहानी की शुरुआत इसी कॉलेज से हुई थी। दरअसल यहीं पढ़ने वाला एक छात्र गौरव जब स्कूल की छुट्टी के बाद यहां से बाहर निकला तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। जब गौरव ने उन लड़कों को यह कहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन लड़कों ने गौरव की पिटाई करना शुरू कर दिया और उन्होंने गौरव को इतना मारा कि इस वक्त गौरव अस्पताल के अंदर भर्ती है। और उसके बाद जो हुआ वो सब आपकी आंखों के सामने है। जी हाँ, उसके बाद एक ऐसी ही अफवाहें उड़ने लगी। लगातार अफवाहें उड़ती रही। एक पहली अफवाह ये उड़ी कि कुछ महिला टीचरों के साथ बदतमीजी की गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसके बाद अफवाह ये उड़ी कि इलाके के अंदर ही 2 लोगों का कत्ल कर दिया गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। और फिर अफवाहों का दौर लगातार चलता रहा। एक के बाद एक अफवाह उड़ती रही और पूरा जो गांव था वो लगातार जलता रहा। प्रवीण शर्मा के साथ मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, हापुड़। हापुड़ में मौजूदा हालात पर मेरे सहयोगी मनोज वर्मा ने स्थानीय एसपी से बातचीत की। एसपी आरपी पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए हापुड़ के गांव बहादुरगढ़ से। तो ये बताइए कि इस वक्त की अगर स्थिति की हम बात करें तो कैसी स्थिति है? गांव को जोन्स में बांट करके, सेक्टर्स में बांट करके फोर्स और मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है और गांव में 14 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुकदमे लगभग 9 कागज के हैं। इसके अलावा भी जो पीड़ित पक्ष है, जो थाने पर आ रहे हैं, विजिलेंस को लेकर ये बताइए कि झगड़े की वजह क्या बना थी, क्यों इतना उपद्रव हुआ पूरे गांव में? झगड़े की वजह कल स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का था, हिंदू कम्युनिटी का। उनमें आपस में विवाद हुआ और जब आप अपने घरों पर अगर बात बताए उस बात को लेकर दोनों कम्युनिटी थोड़ा तंग तरह हो गई, इसके लिए विवाद हुआ। तो गांव में अफवाहों का दौर लगातार जारी है। कुछ अफवाहें आ रही हैं कि किसी लड़की को छेड़ने के पीछे विवाद हुआ था, तो इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? अफवाहें कितनी गलत हैं? और 15 अगस्त वाली बात, लड़की छेड़ने का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मात्र ये जो कल झगड़ा हुआ 2 बच्चों में, उसको लेकर विवाद पैदा हुआ 2 संप्रदायों में, जिसको पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया। गांव में पूरी तरह शांति, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एसपी आरपी पांडे जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस वक्त गांव के अंदर पूरी शांति है और स्थितियां पूरी तरह से कंट्रोल में है। मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, हापुड़। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा का सीधे हम लोग करेंगे। हापुड़ से मेरे साथ मौजूद हैं मनोज वर्मा। अभी चूंकि आप बहादुरगढ़ में ही मौजूद हैं, अभी वहां का मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्या स्थिति काबू में है? कई लोग कह रहे हैं कि अफवाहों की वजह से इस तरह से सांप्रदायिक तनाव फैला। कुछ लोग कह रहे हैं कि छेड़छाड़ का मामला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल की झड़प का मामला है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने लापरवाही बरती। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, अभी का मौजूदा सूरत हाल बताइए और किस वजह से इतने ज्यादा हालात बिगड़े? जी बिल्कुल, देखिए राशिद, अगर अभी की मैं बात करूं यहाँ पर, तो अभी जो हालात है यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण हालात है। यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा अगर बात करें, धारा 144 जरूर लगाई गई थी, लेकिन अब लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। पुलिस भी अब लोगों से यही अपील कर रही है कि वो शांति बनाए रखें। घर घर जाकर के पुलिस ने लोगों से अपील की है और अभी इलाके के डीएम और एसपी खुद यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने पूरे गांव का एक पूरा चक्कर लगाया। जो लोग यहाँ पर मिल रहे थे उनसे शांति बनाने की अपील की है और ये बात भी बिल्कुल सही साबित हो रही है कि जितना भी उपद्रव यहाँ पर हुआ था, जो भी यहाँ पर आगजनी हुई थी, वो सब अफवाहों की वजह से हुई थी। तमाम ऐसी अफवाहें लगातार उड़ रही थी कि किसी महिला को छेड़ दिया गया, लेकिन इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन में अभी पुलिस के सामने कोई बात नहीं आई है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने ये बात जरूर आ रही है कि 2 स्टूडेंट्स के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर जो हालात थे वो बिगड़ गए। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी हालात एकदम सामान्य है और एकदम शांति यहाँ पर बनी हुई है। जी राशिद। चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी